जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। गुरु महात्म्य। प्रश्न। गुरु की प्राप्ति दुर्लभ कही है, परंतु आज तो अनेक गुरुदेव सर्वत्र दिखने में आते हैं, अत्यंत सरलता से मिलते हैं। पूज्य श्री कहते हैं, बीए होना है या इंजीनियर, डॉक्टर या वकील होना होवे तो जितना परिश्रम करना पड़ता है उससे बहुत कम परिश्रम गुरु बनने में करना पड़ता है। इसमें दोष केवल तकवादी गुरुओं का ही नहीं है, बल्कि ऐसी तक देने वालों का ज़्यादा दोष है। लोगों का अज्ञान बहुत है और स्वार्थ व लालसा से प्रेरित लोगों को अपना अज्ञान छोड़ना पसंद नहीं है। कई संप्रदाय, कई गुरु महाराज, कई कथाकार और कीर्तनकार प्रायः गुरु महिमा की बातें जन समूह में ज़्यादा करते हैं, ताकि गुरु का पद व महात्म्य अक्षुण्ण बना रहे। कहीं कहीं तो वंश परंपरा के गुरु महाराज चले आते हैं। गुरु बनना सहल है, परंतु गुरु होना अत्यंत मुश्किल है। गुरु तो चाहे सो बन सकता है, इसमें देरी ही क्या लगती है। आज के प्रचार के युग में तो आसान हो गया है, परंतु गुरु होना बहुत मुश्किल है। निर्लोभ दाता भय शोकहारी हो, सो ही गुरु। याज्ञवल्क्य जी के उपदेश से जनक राजा ने 6 बार हजार गाय देने की विनती की, परंतु उन्होंने नहीं लिया और कारण में कहा कि जब तक शिष्य कृतार्थ न होवे तब तक उसका दान दिया हुआ गुरु ग्रहण नहीं कर सकता है। 7वीं बार जनक राजा को ज्ञानोदय होता है। उठकर याज्ञवल्क्य जी के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं कि महाराज ब्रह्म स्वरूप का उपदेश देने की कृपा करें। तब याज्ञवल्क्य जी ने अभय ब्रह्म का उपदेश दिया, जिससे जनक राजा ने कहा, अब मैं अभय हुआ हूँ, मैं आपका हूँ। यह विदेह देश का राज आपका ही है। जनक राजा व उसकी सभा को इस प्रकार सर्व समाधान हो जाने के पश्चात ही याज्ञवल्क्य जी ने दान का स्वीकार किया। साधक को चाहिए कि सद्गुरु से प्राप्त साधन की बातें बढ़ा बढ़ा चढ़ाकर करते रहने की बजाय प्राप्त साधन व उपदेशों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष करके दिखावे। जो साधक अपनी महत्ता की बातें बोल बोल करता है, वह कच्चा रह जाता है। श्री सद्गुरु के उपदेश वचनों को धारण करने वाला, अर्थात आचरण में ठोस कर देने वाला पक्का हो जाता है। भट्ठी में मटके पकाते जाते हैं, तब सभी मटके पक्के नहीं निकलते हैं। कुम्हार कच्चे मटकों को भट्ठी में पकाता है, फिर भट्ठी खोलता है, तब सब मटके पक्के निकलते नहीं हैं, कई कच्चे रह जाते हैं। आँच तो सबको एक सी दी जाती है, परंतु जो मटका आँच को धारण नहीं करता है और बकबक करता हुआ आँच की भाप को निकालता रहता है, वह कच्चा रह जाता है।
बिना परीक्षा किए अंधानुकरण से किसी को गुरु मत बनाओ। पहले खूब देखो, परखो, जांचो। जब मन शिष्य बने बिना माने ही नहीं, तब शिष्य बनो और सच्चे शिष्य बनो, तो ही कुछ प्राप्त कर पाओगे। बाकी तो सब ठीक है। वाणी से भगवान है, तन से गुरुदेव, मन से है फोट, फक्त केही विधि होवे सेव। वंश परंपरा के नाते उपदेशक या गुरुदेव मानना मुझे जचता नहीं है। उपदेशक कौन हो सके वंश परंपरा से? इस प्रश्न का उत्तर पूज्य श्री देते हुए कहते हैं, प्रभाव तो तप व त्याग का ही पड़ता है। तप, त्याग, ज्ञान आदि गुरुदेव की गादी पर बैठने मात्र से ही उत्तराधिकारी में नहीं आ जाते हैं। समर्थ गुरुदेव सुपात्र शिष्य को अपनी आध्यात्मिक सामर्थ्य को अपने संकल्प बल से, या यूं कहो कि शक्तिपात की प्रक्रिया से, अपने सुपात्र शिष्य में आधान कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यहाँ क्वचित ही घटता है, जैसे परमहंस देव जी और विवेकानंद जी में स्पष्ट देखा गया। कई जगह देखने में आता है कि वंश परंपरा को लोग मानते हैं और उसे ही कल्याण का मार्ग समझकर अपनाते हैं। मैं इसमें मानता नहीं हूँ। वंश परंपरा के नाते किसी को उपदेशक या गुरुदेव मानना यह मुझे जचता नहीं है। एक कथा कहूँ। पैगंबर साहिब के दोहित्र सादिक साहिब थे। विद्वान संत थे। उनके पास दाऊद नाम के तपस्वी साधु आए और उपदेश देने की प्रार्थना की। सादिक साहब ने कहा, आप तो तपस्वी है ही। तप का प्रभाव है कि मलिनता को खाक कर ही देवे। उस पर तपस्वी साधु ने फिर प्रार्थना करते हुए कहा कि आप तो पैगंबर साहब के दोहित्र हैं। उपदेश देने का आपका अधिकार है ही, और विशेष में आप तो योग्यता भी प्राप्त कर चुके हैं। जवाब में सादिक साहब ने कहा, उपदेश देने की योग्यता सिर्फ अपने आत्मिक उन्नति से, तप, त्याग, सदाचार से ही मिलती है, न कि वंश परंपरा से के नाते से। वंश परंपरा के नाते दिए जाते उपदेश तो सिर्फ वारिका मंथन जैसा व्यर्थ होता है। सद्गुरु की करुणा का कोई थाह नहीं है। डॉक्टर बर्नर्ड ने पूछा, गुरुदेव को भगवान मानते हैं भारत में, और भगवान के समान पूजन आरती भी करते हैं, तो यह बात कहाँ तक उचित मानी जाए? मुझे आपका अभिप्राय जानना है। श्री गुरुदेव कहते हैं, यह तो इतनी नाजुक बात है कि इसको तो जो अनुभव करता है वही जान सकता है। यह कोई बतला नहीं सकता कि अपने गुरुदेव में अपने को भगवत भाव कैसे उत्पन्न हो जाता है, यानी किस क्रिया से, किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यह निश्चित बात है कि पहुँचे हुए सिद्ध सम्यक योग्य गुरुदेव के प्रति अपने आप श्रद्धा का परम विकास होता है और गुरुदेव में भगवत भाव उत्पन्न हो ही जाता है। यह भाव किसी के कहने से, गुरुदेव की आज्ञा से और शास्त्रों में कहा है इसलिए नहीं हो सकता है। अनेक जन्मों के संस्कारों में से किसी शुभ क्षण में मनुष्य को भगवान को प्राप्त करने की, भगवत तत्व जानने की इच्छा जागृत हो उठती है। तब
उसको प्रबल लालसा जागृत होती है कि कोई महापुरुष मिल जाएंगे जो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बतला देवे। इस प्रकार जीव और भगवान को मिला देने का कार्य गुरुदेव करते हैं। आराध्य आराध्य करके बीच में आराधना के द्वारा मिलन करा देने वाले ही सिद्ध गुरु हैं। आराध्य आराधक के बीच में आराधना के द्वारा मिलन करा देने वाले ही सिद्ध गुरु हैं। भगवान ही जीवों के जिज्ञासा के अनुरूप स्वयं अपने आप को पथ प्रदर्शक गुरुदेव के स्वरूप में जीवों के समक्ष प्रकट करते हैं। गुरुदेव भगवान का मूर्तिमान अनुग्रह है, अनुग्रह विग्रह है। गुरुदेव के चैतन्य स्वरूप का प्रभाव शिष्यों पर पड़ता है। गुरुदेव का यही साक्षात्कार तो उन्होंने प्राप्त किया है। ब्रह्मनिष्ठ स्थिति है, यही वह वस्तु है जिसके द्वारा गुरुदेव मौन रहकर भी शिष्यों के हृदय में और संसार में अंदर में भगवत चैतन्य, उसका दिव्य प्रकाश, उसकी महान शक्ति और उसका नित्य निरंजन निर्विकार नित्यानंद आलोकित करते हैं। गुरुदेव दुर्गुणों को हटाकर सद्गुणों को जागृत करके शोक संताप को मिटाते हैं। दैवी संपत्ति प्राप्ति के सुलभ सरल मार्ग बतलाकर शिष्य के हृदय में प्रेम भक्ति की शांति और ज्ञान का प्रकाश जगाते हैं। इस प्रकार पामरता पशुता मिटाकर मनुष्य को देवत्व की प्राप्ति कराने वाले परब्रह्म स्वरूप सद्गुरु के प्रति शिष्य को पूज्य भाव भगवदीय भाव होता है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अपना देह भाव जीव भाव मिटाने वाले सद्गुरु साक्षात परब्रह्म ही है, भगवान ही हैं। सद्गुरु की महिमा अपरंपार है, उनकी करुणा का कोई थाह नहीं है और अपनी कृतघ्नता का कोई पार नहीं है। मैं सबके स्वभावों को बराबर जानता हूँ, यह मैं देखता हूँ, पर फिर भी मानता हूँ कि मेरे हैं। फिर भी सद्गुरु करुणा की साक्षात मूर्ति हैं, तो हमारे जैसे को निभाते रहते हैं, कभी छोड़ नहीं देते हैं। गुरुदेव में पूर्ण श्रद्धा पूर्ण निष्ठा हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। अर्घ्य मधुपर्क चरण प्रक्षालन, यह सब तो भारत की संस्कृति में वेदकाल से स्पष्ट लिखा है कि अतिथि वृद्धजन विद्वान संत साधु अभ्यागत जो कोई तुम्हारे घर पर आवे उसको अर्घ्य दो, मान देकर उसके चरण प्रक्षालन करो, मधुपर्क से स्वागत करो, आरती पूजन करो। गुरुदेव के कितने महान उपकार हैं हमारे ऊपर, तो फिर कृतज्ञता पूर्वक उनके आदर सम्मान करें, पूजन आरती करें, पूज्य भाव रखें, भगवत भाव रखें। यह बात शास्त्रों से विपरीत नहीं है, यह तो शास्त्रों ने बताया हुआ शिष्टाचार का यथार्थ पालन करना है। डॉक्टर बर्नर्ड फिर दूसरा सवाल करते हैं, गुरुदेव की निष्ठा का आपका अनुभव बताइए। गुरुदेव कहते हैं, क्या बताऊं, मैं 10 साल की उम्र का अबोध बालक घर छोड़कर निकल गया था, सो आज भी जिंदा हूँ, आपके सामने ऊंचे तख्त पर बैठा हूँ, बस यही अनुभव प्रत्यक्ष हो रहा है। अगला प्रश्न करते हैं डॉक्टर बर्नर्ड, गुरु की शक्ति की कोई घटना कहिए। तो इस पर पूज्य श्री उत्तर देते हैं, आज इनको हो क्या गया है, वह तो बराबर जानने पर ही डटे हैं। अब मैं कौन सी घटना सुनाऊं? तो मैंने कहा,
भगवान गुरु पूर्णिमा के प्रसंग पर आप राजकोट से प्लेन में भावनगर होकर बम्बई पधारे। तब प्लेन बिगड़ा था, बरसात, बिजली का भारी तूफान था। फिर भी प्लेन आपकी कृपा से बम्बई एयरपोर्ट पर सलामत उतरा था। यह घटना मैं उनको कहूँ? श्री गुरुदेव कहते हैं, वो तो पायलट होशियार था, सो प्लेन सलामत उतार लाया। इसमें मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने फिर से कहा, ऐसी बातों में असत्य बोलने की आज्ञा शास्त्रों में दी है ना? तो गुरुदेव कहते हैं, तेरी बात सच्ची है। जो हुआ है सो जानने वाले तो जानते ही हैं, लेकिन ऐसे मौके पर उसको कहने से उल्टा असर होगा। सुन, एक गाना कहूँ। दो गधे समधी मिले। समधी जानती हो ना? तुम गुजराती में वेवाई कहती हो। एक ने कहा, अहो आप कितने सुंदर लग रहे हो। फौरन दूसरे ने कहा कि अहो आपकी आवाज़ कितनी मधुर है। तो ऐसा लगेगा अहो स्वयं अहो ध्वनि। डॉक्टर बर्नार्ड और उनकी पत्नी हमारी बातचीत सुन तो रहे थे, परंतु कुछ समझे नहीं। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं अभी इंग्लिश में यह बातचीत उनको कहूँगी। तब श्री गुरुदेव ने दृष्टांत कहना आरंभ किया। स्वामी विवेकानंद जी का नाम पहले नरेंद्र था। नरेंद्र बहुत ही बुद्धिमान था, तार्किक भी था और नास्तिक भी था, लेकिन कोई पुण्य के उदय से एक बार परमहंस रामकृष्ण जी महाराज के दर्शन को पहुंच गए। न मालूम क्यों नरेंद्र को परमहंस जी के समीप में बैठने में प्रसन्नता, शांति की अनुभूति हुई। दूसरे दिन नरेंद्र बराबर खींचा हुआ परमहंस जी के पास जाने को बेचैन हो उठा। इसी तरह कुछ दिन परमहंस जी की सन्निधि में बराबर बैठा। बातचीत होती रहती थी। एक बार नरेंद्र ने पूछा, आपको भगवान के दर्शन हुए हैं? परमहंस जी ने जवाब दिया, हाँ हुए हैं। तत्काल नरेंद्र का दूसरा प्रश्न यह हुआ कि तो क्या आप मुझे भी वो भगवान का दर्शन करा सकते हो? परमहंस जी ने भी उतना दृढ़ स्वर में जवाब दिया, निश्चिंत। बस फिर क्या? नरेंद्र ने पूछा, कब करा सकोगे? परमहंस जी ने भी बिना झिझकते हुए कहा, आज और अभी। और उसी क्षण नरेंद्र के कपाल में त्रिपुटी के स्थान पर अंगूठा मात्र लगाया और नरेंद्र समाधि लाभ पा गए। गुरुदेव सर्वशक्तिमान होते हैं। वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ होते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड कहते हैं, शांति कैसे मिले? इस प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव कहते हैं, दूसरे को शांति देने का प्रयत्न करो। वह क्या मनुष्य है जो दूसरे को सुख देने का प्रयत्न न करे? प्रत्येक मनुष्य का फर्ज है कि दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख देने की कोशिश करें। जिसको परमात्मा ने समृद्धि दी है, उन्हें दूसरों को खुले हाथ से और किसी प्रकार का बदले की अपेक्षा रहित होकर देना चाहिए। और वह ऐसी भावना से कि जो आज उनको मिला है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ने अपनी दया से दिया है। वस्तुतः न कोई समृद्ध है न कोई गरीब है। यह तो केवल मानसिक स्थिति है जिससे गरीब और अमीर की प्रतीति होती है। मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसी भावना वैसी वृत्ति को हटा देती है। दूसरे को सुख देने की तीव्र इच्छा वैसी भावना उत्पन्न करती है कि कोई चीज़ नहीं है जो कि कोई इंसान अपनी मालिकी की गिन सके, क्योंकि
सर्व उत्पन्न हुई वस्तु क्षणिक है, बदला लेने का स्वभाव वाली है और ईश्वरकृत जगत के आदेश की पूर्ति करती है। शांति की इच्छा क्यों रखते हैं? सुखेच्छा प्रकृति जन्य है और मानव जाति का इसीलिए अविरत प्रयत्न है उसकी इतनी प्राप्ति होती है जितना दूसरे को सुख देने का प्रयत्न हो। सच्ची शांति इच्छा रहित होने से प्राप्त होती है। वह बिल्कुल आंतरिक इच्छाओं की भावनाओं से रहित होनी चाहिए। भौतिक वस्तु कभी सुख नहीं दे सकती क्योंकि वह उसके स्वभाव में ही नहीं है। वह शांति तो केवल अनिच्छा वृत्ति से ही प्राप्त होती है। भौतिक साधनों से सुख की शोध भ्रांति मात्र है। डॉक्टर बर्नार्ड का अगला प्रश्न, वास्तविक सत्य और सुख प्राप्त करने का तरीका क्या है? पूज्य श्री उत्तर देते हैं, जो सत्य को प्राप्त करता है उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। उसका तो सिर्फ हृदय ही अनुभव कर सकता है और हृदय को जिह्वा नहीं। जिस व्यक्ति उसको व्यक्त करने का प्रयास करती है उसने वह प्राप्त नहीं किया है। डॉक्टर बर्नार्ड अब पूछते हैं, संपत्ति से सुख क्यों नहीं मिलता? इस पर उत्तर देते हुए श्री गुरुदेव कहते हैं, जैसे कोई शरीर में ज़्यादा रक्त और मेद बढ़ जाए तो शरीर में अस्वस्थता मालूम पड़ती है और उसके लिए शास्त्र विद्या का आश्रय लेने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही लक्ष्मी की अधिक प्राप्ति मानसिक अस्वस्थता का कारण बनती है। डॉक्टर बर्नार्ड अब पूछते हैं, अमेरिकी दूसरों को सुख देने की हृदयपूर्वक कोशिश करते हैं, वह अच्छी तरह कैसे कर सके? इस पर जो उत्तर गुरुदेव देते हैं वह इस प्रकार है, अमेरिका के लोगों में अभी दूसरों को सुख देने की भावना जागृत हुई है क्योंकि उनको समृद्धि से जो सुख चाहते हैं वह मिलता नहीं है। कारण यह है कि दूसरों को सुख देने की जो वृत्तियां हैं वह उसने सोची नहीं है क्योंकि उनको समृद्धि से जो सुख चाहते हैं वह मिलता नहीं है। कारण यह है कि दूसरों को सुख देने की जो वृत्तियां हैं वह उसने सोची नहीं है। उनका अंतर्वृत्ति से संशोधन करके निर्णय करना चाहिए। दूसरों को सुख देने की इच्छा एक सद्गुण है, किंतु वो किसी प्रकार का मानसिक लाभ की वृत्ति से रहित होना चाहिए क्योंकि किसी प्रकार का मानसिक वृत्तियों से एक प्रकार की आसक्ति उत्पन्न होती है जो शांति की विरोधी है। यदि अमेरिका सचमुच यही चाहे तो वो मनुष्य जाति की भलाई के लिए सारे विश्व को सुख में पलट सकते हैं। संभव है कि वो अनजाने में हुए भी आर्य संस्कृति का पहला सिद्धांत, संभव है कि वो अनजानते हुए भी आर्य संस्कृति का पहला सिद्धांत जो दूसरे का भला करने का और जो शुभेच्छा कहलाती है वो आचरण में रखना चाहते हों, किंतु वो सुख की प्राप्ति अच्छी तरह से कैसे मिले उसका संशोधन नहीं होने के कारण उनकी वृत्तियों का यथेच्छ परिणाम और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। यह सत्य है कि अमेरिकन लोगों को परमात्मा ने समृद्धि प्रदान की है
और दूसरे को सहायक करने की भावना है, किंतु उन्होंने भय को दूर हटाया नहीं है। यदि वह निर्भय हो जाए तो वे दूसरों को और अपने लिए शांति प्रदान कर सके। दृढ़ निर्णय और ईश्वर की कृति में विश्वास की कमी लगती है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सर्वश्रेष्ठता बनी रहे और किसी प्रकार से उसमें किंचित मात्र क्षति न हो, वैसा आंतरिक भय, यह सब प्रश्न का हार्द है और सब चिंता का कारण है। हर एक जीवात्मा में दैवी भाव स्वाभाविक ही है, किंतु मैं दूसरे के अच्छे के लिए कुछ करता हूं, ऐसी वृत्तियां जीव को नीचे गिरा देती है। यदि आपको भगवान ने विपुलता दी है तो वो दूसरे के लिए छूटे खुले हृदय से दे दो, और वहां ऐसी भावना से कि जो जिनकी चीज है वो देने वाला सर्वत्र है। वो ही क्षण में स्वर्ग का नर्क और नर्क का स्वर्ग बना सकते हैं। उनको ही हम उनका वापस दे रहे हैं। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।